हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और आज हम लोग बात करेंगे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। सब देखेंगे कि कितने दिन बच रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारे सोर्सेज होने चाहिए, है ना। तो उन सब पे हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या 67, 68, 69, 70 और 71st में कोई क्या बीपीएससी का कोई क्या पैटर्न था या नहीं था। ठीक है, हम लोग इस पे देखेंगे। ठीक, तो 67 में बीपीएससी ने कहां से क्वेश्चन पूछा था, तो घटना चक्र से आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव मार्किंग थी, तो नहीं थी। 68 में क्या हुआ, निगेटिव मार्किंग आई, हाँ आई, कितना 1/4 आया। क्वेश्चंस कहां से थे, तो आप बोलोगे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। 69 में आप कहोगे तो ये बहुत प्रीलिम्स जो था वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, कुछ आपका इकोनॉमी जो देखा गया वो कोर इकोनॉमी देखी गई थी कुछ कुछ। ठीक है, जब 70th की बात आई, 70th में यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या डाउन करा गया, मतलब अब सबको पता होगा इसमें बहुत हल्ला हंगामा 70th एग्जाम में आया। और यहाँ पे ना वन थर्ड इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वन थर्ड विथ कितने ऑप्शन, विथ 4 ऑप्शन, है ना, वन थर्ड। अब देखिए जो 71st है, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन का लेवल तो ठीक था, अब किया गया, बहुत बढ़िया करा गया। और ये ना एनसीईआरटी, घटना चक्र, क्राउन, लूसेंट, ये सब का आपको मिक्सचर मिलेगा 71st। अब देखिए क्या है कि इससे क्या समझ में आता है कि बीपीएससी का एक ही पैटर्न है, कि कोई पैटर्न ही नहीं फिक्स होने देना। कोई एक पैटर्न आप पकड़ लो, कभी ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ देंगे, या फिर बिहार करेंट के खास करके कभी तो ये बहुत 8 या 10 क्वेश्चन पूछ देंगे, और कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए बीपीएससी का एक ही पैटर्न है कि कोई पैटर्न ही नहीं फिक्स करके चलना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएससी अगर प्रीलिम्स या मेंस क्लियर करना है तो आपको अब होलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एक ही मंत्र है। अब देखिए 72nd में क्या हुआ, इन्होंने पहले ही बता दिया कि अब 4 ऑप्शन नहीं, अब कितने ऑप्शन होंगे एग्जाम में, 5 ऑप्शन होंगे। 4 तो आपके एज यूजुअल जो होते हैं वो रहेंगे, और लास्ट का जो ऑप्शन होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसको, उसके लिए क्या होगा कि लास्ट का ऑप्शन को आपको कलर करना पड़ेगा। आपने अगर ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। अगर आप पेपर अगर छोड़ देते हो, ठीक है, तो -1/3 एक क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा, अगर आपने इन चारों ऑप्शन भी नहीं कलर करा। और लास्ट का जो ऑप्शन होगा, लास्ट का ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बबल को फिल करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है हम लोग। अब देखिए बात है यहां पे कि 72nd जो बीपीएससी एग्जाम का जो डेट है वो कब की है, तो 26 जुलाई 2026 की एग्जाम की डेट है। बीपीएससी ने अभी तक बता रखा है, लास्ट कैलेंडर के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं। तो कितने दिन बच रहे हैं, तो अप्रॉक्स कह लो आप 83 डेज, है ना, अप्रॉक्स 83 डेज, या फिर 12 वीक बज रहे हैं। 12 वीक के बाद आपके पेपर बीपीएससी कंडक्ट करा लेगी। ठीक, अब देखिए जो 83 डेज है, इसमें आपको कुछ मे बी शादी अटेंड करना पड़े, कभी तबीयत खराब हो जाए, या कुछ किसी दिन मन नहीं कर रहा हो आपको पढ़ने के लिए, तो कितने दिन बच के आए, तो 75 डेज ही अभी से आपके पास है। ठीक, अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं 3 सेक्शन में। हम लोग कैसे करेंगे, 25 डेज, 25 डेज एंड 20 + 5 डेज। 20 डेज लास्ट के जो होंगे वो आपको क्या होगा कि टेस्ट सीरीज प्लस में यहाँ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, टेस्ट सीरीज लगाइए और रिवीजन करिए। ठीक है, ये होंगे लास्ट के 20 डेज, और जो लास्ट के जो 5 डेज होंगे 75 में से, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन में जाना चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर है हम लोग। चलिए, अब जो स्टार्टिंग के जो 25 डेज है, यहां पे आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। यहां पे आप स्टैटिक जो है वो हिस्ट्री,
पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, जो स्टैटिक आपके जो सब्जेक्ट है इस पे एक्सेल प्राप्त करने का ट्राई करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, इसके नोट्स आपको प्रॉपर रेडी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग का 25 डेज करिए, और जो ये उसके बाद के जो 25 डेज होंगे वहां पे रिवीजन एंड करेंट, जो आपने ये जो यहाँ स्टैटिक जो पढ़ा इसके रिवीजन करिए, और प्लस में क्या करिए, साथ में करेंट अफेयर। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो आप करेंट पढ़िएगा ना, इसके आपके पहले के ही करेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जो मंथ, जो अभी बात जो हम लोग करेंगे करेंट का, किस मंथ से किस मंथ तक का करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो करेंट देखिए, एग्जाम कब है आपका, तो 26 जुलाई को पेपर है, आपको देना है, ये अटेम्प्ट करना है। क्या जुलाई के करेंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ने, बिल्कुल नहीं, मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, जून के पढ़ने नहीं, छोड़ दीजिए, ट्रस्ट मी, छोड़ दीजिए। ठीक, इससे पहले कि आप क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 9 मंथ्स के क्वेश्चंस को कह रहा हूं कि 9 मंथ्स के करंट अफेयर को आपको गो थ्रू करना है। कब से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का आप क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब आप सितंबर से मई तक के करंट अफेयर्स के लिए आप काम करिएगा। ठीक, इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो करंट के लिए या तो आप विजन या फिर आप न्यूज़पेपर अगर गो थ्रू करते हैं तो पहला सोर्स आपका ये होना चाहिए। दूसरा, ठीक, एडुटेरिया का एक ईयरली मैगजीन आएगा। ठीक है, लास्ट में आपको दिखेगा एडुटेरिया का एक ईयरली मैगजीन आएगा, बिल्कुल उसको गो थ्रू आप कर सकते हैं। प्लस में आप प्रतियोगिता दर्पण की हर मंथ की जो मैगजीन होगी उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या बिहार पीसी सूत्रा जब करंट अफेयर की वीडियोस लेकर आएगा तो आप चाहो तो बैच में इनरोल हो सकते हो, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सारे जो भी न्यूज़पेपर होंगे, पीआईबी होगी, एयर इंडिया होगा, जितना भी है वो सारा, ये जितना विजन आप देख रहे हो, जो भी एडुटेरिया होगी, ये सारी कवर करा दी जाएगी। तो आप बाद में बिहार पीसी सूत्रा की भी वीडियो या बैच में इनरोल हो सकते हो। ठीक, फॉर करंट। चलिए अभी साइंस के लिए बात करेंगे कि साइंस का क्या आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक, प्लस में क्राउन, लूसेंट और घटना चक्र भी इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे साइंस के लिए, कंप्लीट होलिस्टिक स्टडी के लिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप 30 में से 30 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, तो अप्रॉक्स 25 प्लस आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए ये करना होगा। या फिर आप चाहो तो ये सारा काम आप हम पे छोड़ दो, बिहार पीसी सूत्रा ने ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर रखा है साइंस का, जहां आपके लिए एनसीईआरटी, घटना चक्र, लूसेंट, क्राउन, अरिहंत, ये सारे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। नोट्स आपको मिलेगी, प्लस में क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर, प्लस में आपको असाइनमेंट सीट मिलेगा, है ना, जहां पे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे विथ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन भी होंगे और नीचे में उसका आंसर दिया होगा। ठीक, अभी मैं आपको सैंपल भी उसका दिखा दूंगा कि कैसे आपको नोट्स जो मिलेंगे वो साइंस के लिए। तो आप चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो उस बैच में, या फिर आप चाहो तो अभी बिहार पीसी सूत्रा टेलीग्राम जो चैनल है ना, बिहार पीसी सूत्रा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप जा करके एक बार चेक कर सकते हो कि किस टाइप के नोट्स मिलेंगे, किस टाइप के आपको असाइनमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, और हमने एक वीडियो भी डाल रखा है ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो है फिजिक्स की। तो आप बिल्कुल जाकर के आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। ठीक, ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्या रिसोर्सेज अपनाने वाले हैं, मतलब क्या रिसोर्सेज रखने वाले हैं, तो इसमें आपका मेन जो सोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, तो वो एनसीईआरटी क्लास 11 को आप रखिए, प्लस में इसके साथ में घटना चक्र को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, नाउ कमिंग टू पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, या फिर मैंने तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो इसलिए आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी। लक्ष्मीकांत अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वनली आईएएस की पतली सी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, गूगल आप करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वनली आईएएस के आप नोट से भी
काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, हिस्ट्री के लिए सेम मैं बोलूंगा, स्पेक्ट्रम, क्राउन, अलग अलग आप बुक्स फॉलो कर लो, या फिर ओनली आईएएस की पतली सी आती है। एंशिएंट के लिए थोड़ा आपको करना होगा, ओनली आईएएस से एंशिएंट, और आप ये कर लो मॉडर्न। मिडिवल आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मिडिवल आप चाहो हिस्ट्री में तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक, चलिए बिहार स्पेशल के लिए ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी प्लस में हिस्ट्री की आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब बिहार स्पेशल बीपीएससी सूत्रा से आप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसके डायरेक्ट यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, है ना, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली देख लो, वो एक लेक्चर कंपाइल किया हुआ है ज्योग्राफी का, और हिस्ट्री की आपको पीवाई के क्यू के थ्रू ऑलरेडी कराई हुई है, बहुत सारी वीडियोस है, तो वहां से आप देख सकते हो, या फिर आप क्राउन एक्स्ट्रा में ऐड कर लो, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इकोनॉमी के लिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कौन कौन सा, इंडिया का और बिहार का दोनों देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बजट और इकोनॉमी सर्वे के लिए इंडिया और बिहार दोनों की आप देखोगे, प्लस में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में जो आई है वो है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप कौन सा 4th नंबर और 5th नंबर दोनों गो थ्रू करके जाओगे, प्लस में सेंसस 2001 और 2011, ये आपके प्रॉपर सोर्सेज होने चाहिए फॉर 72nd बीपीएससी, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। और मैं आप सबके साथ अभी नोट्स और ये आपके साथ शेयर करता हूं, दिखा देता हूं एक सैंपल नोट्स की किस टाइप का आपको मिलेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जो करवाऊंगा तो वो इस टाइप की आपको असाइनमेंट जो सीट मिलेगी इस टाइप की मिलेगी। क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, नीचे में आंसर दिया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन राइट साइड में आपको मिल जाएगा। ये आपको असाइनमेंट सीट, जैसे ये असाइनमेंट सीट है किसकी, ये असाइनमेंट सीट है आपकी वर्क पावर एंड एनर्जी की, ठीक है। और आपके जो नोट्स जो मिलेंगे वो नोट्स इस टाइप का मिलेगा कि जिसमें आपका ये प्रॉपर कवर किया होगा कि क्या है मीनिंग है बेसिक, कि वर्क किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो वर्क, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट क्या है वो भी यहाँ पे आपको बताया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपको हाईलाइट किया हुआ, तो इस टाइप का नोट्स आपको मिल जाएगा फॉर किसके लिए, फॉर साइंस के लिए। तो चलिए ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ये बैच तो आप क्या कर सकते हो, 7218877640 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको वहां पे क्यूआर कोड दिया जाएगा जिसपे आप 499 पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो, बैच में इनरोल हो सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।